हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना जीएस। तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति पद जो है उसको शपथ कौन दिलाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रपति के जो पद की हैं वो शर्तें क्या होती हैं और राष्ट्रपति जो हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, हम आज उस बारे में बात करेंगे आपसे। और आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है और राष्ट्रपति की जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी होती है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के पद की शपथ की। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसे शपथ कौन दिलाता है, स्टार्ट करते हैं। पद की शपथ, ये जो है राष्ट्रपति के पद की शपथ हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति जो पद की शपथ है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अगर वो ना हो तो कौन दिलाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर वो ना हो, इनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा शपथ वो भी हम आपको बताएंगे। तो इनकी अनुपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम, सबसे वरिष्ठ मतलब सबसे जो उम्रदार होगा वो न्यायाधीश जो होगा वो फिर शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सभी जजों में जो वरिष्ठतम होगा, सबसे उम्रदार, वो शपथ दिलाएगा। तो इनकी अनुपस्थिति में तो है जो वो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ भी दिलाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति के पद को जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अगर उनके ना होने पर तो उनकी अनुपस्थिति में जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम सबसे उम्रदार जो होगा जजों में, वो जो है राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तो एक तो पहले के लिए तो वो पहली शर्त वह है कि आप किसी भी संसद के सदन एवं राज्य विधायिका के सदस्य ना हो। यदि आप सदस्य होते हैं तो आपको निर्वाचित होने से पूर्व पहले ही उसका जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई भी पद पे हैं तो आपको उस पर त्यागपत्र देना होगा। तो पहली शर्त है वह किसी संसद अथवा कोई भी सदन एवं राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त यह है कि वह किसी संसद अथवा कोई भी सदन एवं राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह सदस्य होता भी है तो अगर आप राष्ट्रपति जो बनते हैं तो आप किसी अन्य लाभ पे नहीं हो सकते हैं कि किसी दूसरे की, मतलब आपको राष्ट्रपति भी बन गए और किसी और भी पद मिल जाए तो वो नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको एक ही पद मिलेगा। तो आप किसी अन्य पद पर निर्धारित ना हो।
तो आप किसी अन्य पद पर नहीं होने चाहिए। आप अगर राष्ट्रपति का जो पद लेते हैं तो उसके बाद आपको अन्य कोई दूसरा पद नहीं मिल सकता, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जो इसकी शर्तें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो दूसरी शर्तें मैंने आपको बता दी है, तो आप किसी अन्य जो है पद पर नहीं होने चाहिए। और आपको तीसरी शर्त है वो हम बताएंगे आपको। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शर्त है वो हम आपको बताएंगे। तो तीसरी शर्त वह है कि आपको बिना किसी किराया चुकाए आपको जो है निवास आवंटित किया जाएगा। आपको बिना किसी किराया चुकाए निवास आवंटित किया जाएगा। आपको बिना किसी किराया चुकाए आपको एक जो है निवास आवंटित किया जाएगा, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन, ये आपको जो है वो तीसरी शर्त आपकी है। और आपकी जो चौथी शर्त है वो भी हम बताएंगे आप। तो जो चौथी शर्त है वो है जो राष्ट्रपति को जो है वो उनकी उपलब्धियां एवं भत्ते जो हैं वो संसद के द्वारा दिए जाते हैं। संसद जो इतने निर्धारित करता है उतना ही राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा और भत्ते मिलेंगे। तो संसद के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति के जो प्रति माह का वेतन वो कितना होता है। तो हम बताएंगे कि 2018 में जो था वेतन, 2018 ये जो राष्ट्रपति के पद था उसको जो वेतन मिलता था वो कितना मिलता था वो हम आपको बताएंगे। तो 2018 में वेतन जो था 1.5 लाख रुपए प्रति महीने मिलता था। ठीक है, प्रति महीने मिलता था। ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्रति महीने। अब जो है संसद ने उसे बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। अब जो राष्ट्रपति के पद को जो वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए मिलता है। अब पद का वेतन 5 लाख। अब जो है संसद ने इसको जो वेतन 2018 से 18 में बढ़ाकर अब इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया। और पहले जो था 2018 से पहले इसे जो राष्ट्रपति के पद को जो था वेतन वो मिलता था 1.5 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद का जो वेतन है वो कितना होता है, तो आप लोगों को जो है सही टिक लगाना है 5 लाख रुपए। और जो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। और